बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब स्ट्रगल कर रहा है कि सीज फायर कैसे लागू करवाया जाए। सूडान के केस में अमेरिका ने 15 अप्रैल 2023 इस दिन एक देश की दो सेनाओं के बीच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ये कॉन्फ्लिक्ट वेस्टर्न सूडान में राजधानी खार्तूम और दरफूर रीजन में पैरामिलिट्री, जिसे आप स्पेशल फोर्सेस भी समझ सकते हो, और आर्मी के बीच हुआ। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी और कैसे यूएसए का सूडान को डेमोक्रेसी की तरफ ले जाने का प्रयास उसे युद्ध की तरफ और ढकेल देता है। और हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे फॉरेन रेजिस्टेंस और फॉरेन इंटरफेरेंस नेशनल मैटर्स में सूडान को अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर की तरफ ले जा रहे हैं और पावर की भूख कैसे एक देश को गर्त में ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। Let's talk about what's happening in Sudan. Rival forces remain locked in a power struggle despite international calls for a ceasefire. To Sudan now, and the United Nations is warning that the escalating humanitarian disaster there could force more than 800,000 people to flee. Announcement was made by South Sudan, which offered to mediate in the ongoing conflict. The latest ceasefire is the third ceasefire. The Sudan's army continues to bomb the capital Khartoum. Sudan's military today agreed to send a representative to potential negotiations 16 days after an eruption of violence that has killed more than 500 people. The street-to-street fighting and a humanitarian crisis that Being agreed between the warring parties, hoping to put an end to the weeks of bloodshed. Thousands of Sudanese have Behind the fighting, well, people in Sudan have been struggling to set up a democracy after decades under one-man rule. इस क्लैश के सेंटर में हैं दो आदमी, सूडान के मिलिट्री रूलर और आर्मी हेड अब्दुल फतेह अल बुरहान और जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जो कि विश्व में हेमदती के नाम से जाना जाता है, जो कि सूडान देश का रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ का हेड भी है, जिसे आप पैरामिलिट्री या स्पेशल फोर्सेस कह सकते हो। अभी हाल ही तक दोनों आदमी एलाइज के रूप में काम कर रहे थे और इन दोनों ने साथ में मिलकर सूडानीज प्रेसिडेंट उमर अल बशीर का 2019 में तख्ता पलट किया था और इन्हीं दोनों ने ही 2021 के मिलिट्री कूप में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इन दोनों के बीच टेंशन तब बढ़ गई जब एक निगोशिएशन की बात उठी। ये निगोशिएशन था कि आरएसएफ को सूडान की मिलिट्री में इंटीग्रेट कर दिया जाए और ऐसा करने का मकसद बस यही था कि कैसे सिविलियन रूल को रीस्टोर किया जाए। लेकिन इस इंटीग्रेशन के दौरान कुछ सवाल खड़े हुए, जैसे कि नए शासन में कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, और टाइमलाइन को लेकर डिसएग्रीमेंट हुई, जहां आर्मी ये चाहती थी कि ये जो टाइमलाइन है ये 2 साल का हो, वहीं पैरामिलिट्री 10 साल का टाइमलाइन इंटीग्रेशन के लिए चाहती थी। और इसी टाइमलाइन के साथ एक डिसएग्रीमेंट से विवाद उठा। हमें यह नहीं पता कि किसने किस पर पहले हमला किया था, लेकिन सूडान आज एक सिविल वॉर की सीमा पर खड़ा है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एक वजह से शुरू नहीं होता है, यह एक चैन रिएक्शन होता है जो कई कारणों से होता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें यूएसए का रोल क्या था। ये बात बस युद्ध के 1 हफ्ते पहले की है, जब अमेरिकन डिप्लोमेट्स को लगा कि वे सूडान के साथ एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट की सीमा पर खड़े हैं। इस कदम के माध्यम से वे सूडान को डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट से निकालकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ ले जाएंगे और यूएसए उस प्रॉमिस को पूरा करना चाहता था जो कि उसने सूडानीज गवर्नमेंट के द्वारा 2019 के रिवॉल्यूशन के दौरान सूडान की जनता से किया था। अमेरिका का मानना है कि डेमोक्रेसी सभी देशों के लिए जिस तरीके से अभी तक सही रहा है वह सूडान के लिए भी सही होगा। अब आप भारत को ही देखिए, भारत जैसे विविधताओं वाले देश में भी एक एग्जाम्पल बन के सामने आया है। यहाँ डेमोक्रेसी ने डिलीवर किया है। अमेरिका का हमेशा से ये प्रयास रहा कि वैश्विक स्तर पर डेमोक्रेसी को फैलाया जाए और यही कोशिश सूडान में भी की गई। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब स्ट्रगल कर रहा है कि सीज फायर कैसे लागू करवाया जाए। सूडान के केस में अमेरिका ने 2 गलती की। पहली की, उसने मिसकैलकुलेट किया कि यह कितना डिफिकल्ट होगा ऐसे कंट्री में डेमोक्रेसी लाने का प्रयास करना जो सालों से मिलिट्री रूल के अंतर्गत रहा है और जिस देश का मिलिट्री रूल का इतिहास रहा है, और उस रिस्क को भी मिसकैलकुलेट किया जो कि 2 मिलिट्री रूलर के साथ नेगोशिएशन करने में है, जो हमेशा डेमोक्रेसी की बात तो करते हैं पर उसे कभी भी डिलीवर नहीं करते।
लोगों का यह भी कहना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सिविलियन लीडर्स को एम्पावर करने की बजाय इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया कि कैसे मिलिट्री रूलर्स के साथ काम किया जाए, जबकि उनकी 2021 में मिलिट्री कूप करने के बावजूद भी उनके साथ काम करने दिया गया। दूसरी गलती अमेरिकन डिप्लोमैट्स ने यह की कि उन्होंने मिलिट्री जनरल्स की सारी डिमांड्स को मानते गए, चाहे वह कितनी भी इरैशनल रही हो, और उन्होंने इन्हीं जनरल्स को नेचुरल पॉलिटिक्स एक्टर की तरह ट्रीट करना जारी रखा, और ये भी आगे जाकर एक गलती की तरह सामने आती है। परिणाम स्वरूप इन जनरल्स में पावर की भूख बढ़ती गई और इसने भी एक अहम भूमिका निभाई इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने में। हम लोग यह जानते हैं कि किसी भी देश का इंटरनल, सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस मामले में वैश्विक हस्तक्षेप से उसे बस एक अंधेरे की तरफ ही ले जाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सभी देश पहले अपने हित के बारे में ही सोचते हैं। अब आप सूडान का ही केस ले लीजिए। सूडान में डेमोक्रेसी लाने का प्रयास जो अमेरिका ने किया था वह इसलिए था ताकि सूडान को चाइना और रसिया से दूर रखा जा सके, क्योंकि रशिया की मिशनरी ग्रुप वैगनर भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने आरएसएफ को सरफेस टू एयर मिसाइल की स्टॉक की सप्लाई करते रहते हैं, क्योंकि सूडान मिलिट्री के पास एयरफोर्स है और आरएसएफ के पास एयरफोर्स नहीं है। तो इसलिए लड़ने के लिए एक ही तरीका है कि सरफेस टू एयर मिसाइल, और इन्हीं मिसाइल और पॉलिटिक्स सपोर्ट के बदले में रशिया सूडान के गोल्ड चाहता था। तो इस केस में रशियन इन्वॉल्वमेंट वहां के गोल्ड रिजर्व की वजह से था। तो इस बात से यह साबित हो जाता है कि कोई भी देश किसी भी देश के मामले में ऐसे ही दखल नहीं देता। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि मिलिट्री इंटीग्रेशन की बात क्यों सामने आई, जो एक वजह मानी जाती है इस कॉन्फ्लिक्ट की। जब आरएसएफ की शुरुआत हुई थी तो ये एक पैरामिलिट्री जैसी ही थी, लेकिन इसी फोर्स और सूडान में मिलिट्री फोर्स की मदद से 2019 में एक तख्ता पलट होता है और एक गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है। इसमें सिविलियन लीडर्स भी शामिल थे, लेकिन इन दोनों जनरल्स ने मिलकर 2021 में मिलिट्री कूप किया और सिविलियन लीडर्स को हटाकर पावर अपने हाथ में ले गया। लेकिन सूडान मिलिट्री रूलर और आर्मी हेड को आरएसएफ की बढ़ती हुई पावर का अंदाजा था। उन्हें लगता था कि अगर आरएसएफ ऐसे ही ताकतवर होती रहेगी तो एक दिन उसके हाथ से डिक्टेटरशिप पावर चली जाएगी और पावर हेमोदिती के हाथों में आ जाएगी। यही कारण था कि पावर की भूख ने बुरहान को मजबूर किया कि वह ऐसा फैसला करें कि सूडान की आरएसएफ को मिलिट्री में मिला दिया जाए, जिससे सारी पावर बुरहान के पास ही रहे, ना कि हेमोदिती के पास। हमारे पास ऐसे कई देशों के एग्जाम्पल्स हैं जहां मिलिट्री डिक्टेटर्स ने पावर की चाहत में उस कंट्री को एक अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर की तरफ ले गए। मिलिट्री कूप कभी भी एक देश को विकास की तरफ नहीं ले जा सकता, चाहे वह कितने भी बड़े वादे कर दे। अनइथिकल तरीके से पावर हथियाना कभी सही नहीं रहा है। यहाँ पर आप पाकिस्तान का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट चाहे जिस भी कारण से हो, इसमें नुकसान मेन जनता का ही होता है। अगर सूडान का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ नहीं रुकता है तो वहाँ की 45 मिलियन जनता का क्या होगा, ये बस सोचने की बात है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।